प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि अब 9th और 11th का भी जो है टाइम टेबल आ गया है, तो आपके भी पेपर हैं। तो आइए प्रश्न बैंक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी लास्ट समय चल रहा है आपके पढ़ाई का, तो जिसको कि आप थोड़ी सी आपको हेल्प मिल सकती है। तो मैं संस्कृत के प्रश्न बैंक के विषय में आपसे बात करूँगा। तो प्रश्न बैंक के विषय में बात करते हैं। तो मैं कुछ ज़रूरी बातें करूंगा जिसके माध्यम से कि आपको प्रश्न पत्र में इसके माध्यम से मदद मिल सके। इसमें देखेंगे आपके सामने, ये आपके पास है ही सबके पास कि कितने नंबर का जो है प्रश्न पत्र आएगा और कितने नंबर के जो है आपके पास ओटी आएंगे। तो 40% आना है, 80 का जो है, तो 40% लगभग 32 क्वेश्चन आपके ओटी में आएंगे। तो यहाँ पर ये सब कुछ दिया हुआ है, एक एक नंबर के प्रश्न कितने आएंगे, 3-3 के कितने आएंगे और 4 के कितने आएंगे। मैं मुख्य मुद्दा जो है इकाई पर आता हूँ कि इसमें इस प्रश्न बैंक में इकाई हैं, इकाई जिसको कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यूनिट के नाम से भी देख सकते हैं। तो 21 इकाई हैं, 21 यूनिट्स हैं। तो इन इकाइयों में जितनी इकाई हैं उतनी तरह 23 प्रश्न बनेंगे और इनके अंदर सब पॉइंट्स रहेंगे। तो 23 प्रश्न किस आधार पर किस तरह से आएंगे, तो आइए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पहली इकाई कक्षा 9 के लिए यहाँ पर प्रश्न बैंक की पहली इकाई के विषय में बात करते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कम ही बात आपसे करूँगा, जिससे कि आपका काम भी हो जाए और आपका समय भी वेस्ट ना हो, समय भी खराब ना हो। देखिए, जैसे कि इकाई है, इसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे, आपके प्रत्यय के आएंगे, विशेषण के आएंगे और विशेष के आएंगे। तो पहली यूनिट में जो इसमें जो है 7 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसको देख लेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि हसन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय। हसन में प्रत्यय कौन सा है, तो क्षत्रिय प्रत्यय है। हसन, गच्छन, पठन, इस तरह के जो उदाहरण बनते हैं वो क्षत्रिय प्रत्यय के होते हैं। अगर मान लीजिए इसी हस धातु के साथ कत्व प्रत्यय होता तो क्या बनता, हसित्वा, है ना, और पठ के साथ पठित्वा, लिखित्वा, है ना, इस तरह के प्रश्न बनते हैं, और संपठ्य वगैरह इस तरह के बनते हैं। इसी तरह से देखिए, अब अगला ही क्वेश्चन जो है हम आ गए, जिस क्वेश्चन के बारे में हम जो है चर्चा कर रहे थे कि इस तरह के प्रश्न होते हैं, तो उस तरह के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, वो आ गया अगला। तो अगला प्रश्न है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो अभी मैंने बताया कित्वा प्रत्यय है। विहाय में इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय। विहाय में कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है। और कहा पातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय। पातुम में कौन सा प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय है। तो इस तरह के आपके प्रत्ययों को आपको याद रखना है और आपको इनके जवाब देने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपको ज़्यादा समस्या आने वाली नहीं है इन प्रश्नों में, ये प्रश्न आप कर लेते हैं। जैसे इसमें दिया है प्रियः पुत्रः आसीत् इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम किम। प्रियः पुत्रः में से बताना है, प्रिय पुत्र, तो पुत्र क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, और प्रिय क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिय क्या हो जाएगा, विशेषण, और पुत्र क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विशेषण क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, प्रिय जो है विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या विशेषण हो जाएगा, प्रिय जो है विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। इन प्रश्नों में आपको ज़्यादा कठिनाई आने वाली है नहीं। जो यहाँ पर उत्तर भी इसके दिए हैं, और इस PDF को मैं लिंक में दे दूंगा, वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से जो है आप लिंक से डाउनलोड कर लेना PDF को। और दूसरी इकाई है यूनिट नंबर 2, है ना, सेकंड यूनिट में जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कुछ, जो कि ये भी जो है 6 या 7 नंबर का जो है प्रश्न रहेगा। धेनु इत्यस्य पर्याय पदम, रिक्त स्थान के रूप में धेनु किसको बोलते हैं, गाय को। ठीक है, धेनु किसको बोलते हैं, गाय को। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गावः। अब आप कहोगे वृषभः क्यों नहीं, तो वृषभः मीन्स होता है बैल। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर होता है। और कहा रात्रि इत्यस्य पर्याय पदम किम। रात्रि का पर्याय पद क्या है, तो रात्रि का पर्याय पद क्या हो जाएगा, निशा हो जाएगा। विमुच्य इत्यस्य पर्याय पदम, विमुच्य का क्या हो जाएगा, विमुच्य मतलब छोड़ना, और यहाँ पर परित्याज्य का मतलब छोड़ना होता है।
इंद्र का पर्यायपद क्या हो जाएगा? इंद्र का पर्यायपद क्या हो जाएगा? इंद्र का पर्यायपद शक्रः। ठीक है, आगे कहा शरीरम, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अद्भिर। आपने एक श्लोक सुना होगा, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, है ना। जल से क्या शुद्ध होता है? शरीर शुद्ध होता है। तो गात्राणि मतलब शरीर। तो इस तरह से भानु का आपका हो जाएगा सूर्य। ठीक है, तो इस तरह से वनम का आपका हो जाएगा काननम, विजय का हो जाएगा विलोम पद यहाँ पर पूछा, विजय का पराजय, है ना, पराजय और विजय। तो ये भी आप आसानी से कर लेंगे, इसमें भी आपको अधिक समय व्यर्थ गंवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना सब जरूरी है, पढ़ेंगे आप। नंबर तीसरे तरह का जो प्रश्न बनेगा वो आपका ये होगा। तीसरे तरह का प्रश्न होगा, इसमें शब्द रूप और धातु रूप विशेष रूप से मैंने पढ़ाए हुए हैं क्लास में, और आप उधर भी देख लेंगे। उपसर्ग, संज्ञा, है ना, इस तरह के शब्द। जैसे रामस्य में कौन सी विभक्ति होगी? रामस्य में कौन सी विभक्ति होगी? तो रामस्य में विभक्ति होगी षष्ठी, है ना। कौन सी विभक्ति हो जाएगी रामस्य में? षष्ठी विभक्ति। देखिए यहाँ दी हुई है, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचनम। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचनम रामस्य में हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? फलानाम। तो फलानाम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? फलानाम में भी हो जाएगी षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लतायहि। लताई में कौन सी होगी? तो ये हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। लतायहि में क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। और कवौ में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति एक वचनम। ठीक है, और भानु में क्या हो जाएगा? क्या है? भानुना में हो जाएगी तृतीया विभक्ति एक वचनम। तो इस तरह से विभक्तियां आपको, शब्द रूप आपको याद करने हैं, इसमें जो है आ जाएंगे। और इसमें विशेष और उपसर्ग वाले भी इसमें उदाहरण है। प्रत्यागच्छति में कौन सा उपसर्ग हो, क्या उपसर्ग होगा जी? ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, प्रत्यागच्छति। तो प्रत्यागच्छति में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति प्लस आगच्छति। और ये किसका उदाहरण भी है? ये यण संधि का उदाहरण भी है, यण संधि। ठीक है, यण संधि। तो विशेष रूप से इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट पर आएंगे धातु रूप, संधि, और इनमें से भी प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो आप जो है विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इसको। इसमें भी अधिक समय आपको गंवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा है आप जाएंगे, सबसे पहले प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। जब तक आप प्रश्न पत्र पढ़ेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि तीसरा और जो चौथे नंबर का प्रश्न है, उसका उत्तर कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा होता है 23, 17, 18 या किसी भी क्वेश्चन से इसका आंसर रिलेट हो रहा होता है, या इसका आंसर उससे रिलेटेड होता है। तो आप पहले पूरे प्रश्न पत्र को, पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे पेशेंसली, ध्यान से और धैर्यपूर्वक, तब जाकर के आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया पठ धातु लिट लकार उत्तम पुरुषस्य। ठीक है, लिट लकार कौन से काल में प्रयोग होता है? मैंने आपको लिखाया हुआ है। कौन से काल में प्रयोग होता है? तो भविष्य काल में। ठीक है, भविष्य काल में इसका प्रयोग होता है। तो क्या होगा? पठ धातु हो लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। देखो लिट लकार में चलेंगे, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत। तो क्या होगा? पठिष्यामि, उत्तम पुरुष एक वचन में पठिष्यामि होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला। कहा वद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन से रूपम किम। लोट लकार किस में प्रयोग होता है? लोट लकार किसके लिए प्रयोग होता है? तो आज्ञा देने के लिए, या ऑर्डर देने के लिए, या किसी को परमिशन देने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है मध्यम पुरुष में, तो तो वदतु, वदताम, वदंतु, वद, वदतम, वदत। तो वदत इसका क्या हो जाएगा? वदत इसका उत्तर हो जाएगा मध्यम पुरुष बहुवचन का। गम धातु लंग लकार से। लंग लकार का प्रयोग कहाँ होता है? लंग लकार का प्रयोग होता है पास्ट में। ठीक है,
तो इसका प्रथम पुरुषस्य एक वचनम लंग गम धातु का, तो क्या हो जाएगा अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, तो अगच्छत हो जाएगा इसका प्रश्न बैंक में आप जरा देख लेना। इसका उत्तर जो है मुझे गम धातु हो लंग लकार से प्रथम पुरुष एक वचनम रूप, इसका जो उत्तर जो गलत लग रहा है तो आप इसको देख लेना। इसी तरह से हस धातु हो लट लकार से उत्तम पुरुषस्य द्विवचनम किम, है ना, हसामी हसावह, तो क्या हो जाएगा हसावह। ठीक है, लेकिन इसको आप पहले ध्यान लेंगे लट लकार का प्रयोग कौन से काल में होता है, मैंने आपको सब लिखवाया हुआ है। तो लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल, वर्तमान, ठीक है। और विधिलिंग लकार का अर्थ किस में होता है, इच्छा या चाहिए अर्थ में होता है, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ये भी आप जो है उत्तर पेशेंसली ध्यान से कर लेंगे। इनके उत्तर यहाँ दिए हुए हैं, इसमें थोड़ा देख लेना। ये जो मैंने तीसरे नंबर का बताया था इसको देख लेना आप। इकाई 5 देखिए, शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्यों के सामने आप आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखेंगे, ठीक है। तो इसका ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं ट्रू और फॉल्स, जैसे इंग्लिश में पूछे जाते हैं ना, सत्य असत्य, है ना, सही गलत, तो यहाँ पर पूछना है। तो यह नास्ति इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, नास्ति इत्यस्मिन् पद में, इस पद में व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है नहीं है, तो इसको आप ना लिख देंगे, ठीक है, इसमें व्यंजन संधि नहीं है। दूसरा है दीर्घ संधि उदाहरणम मनोहरः अस्ति, दीर्घ संधि नहीं होता, दीर्घ संदेह उदाहरणम मनोहरः अस्ति, नहीं, ये क्या है, गलत है। मनोहर जो है दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, है ना। और आगे कहा तीसरा वाला सुरेशः यण संधेहि उदाहरणम अस्ति, यण संदेह, ये भी गलत लिखा है। तो सुरेश जो है किसका उदाहरण है, तो ये जो है ना लिखेंगे, ये जो गुण संधि का उदाहरण है, और इन्होंने यहाँ पर जो गलत दर्शा है। सदैव, सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम अस्ति, सदैव जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो लिखेंगे आम, इसका मतलब सही है, ठीक है। इस तरह से इनको आपको करना है, इस तरह से आपको सत्य असत्य के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आप उत्तर भी देख लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा सबसे अधिक अगर कहीं क्वेश्चन कहीं जो है नंबर कटते हैं तो वो यहाँ पर कटते हैं। मैं उन्हीं अब वही क्वेश्चंस आने वाले हैं जहाँ आपके नंबर कटते हैं, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन और हैं जहाँ पर आपके नंबर कटते हैं, तो वो आप देख लेना। ये है एक, तो ये है जोन जहाँ पर आपके सबसे अधिक नंबर कटते हैं। ये 6 से लेकर के 11 तक ये 6 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं आपसे। हर एक क्वेश्चन के नंबर होते हैं 2, है ना, तो बराबर कितने नंबर के हो गए, 12। ये 12 नंबर के डायरेक्ट जो है आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास जो है क्वेश्चन होते हैं, और सीधे सीधे आपको इसके उत्तर देने होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। पहला जो है प्रश्न पूछा गया है, कवि काम संबोधयति, कवि काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित करता है, तो कवि वाणीम संबोधयति, वाणी मतलब सरस्वती, कवि जो है सरस्वती को, वाणीम उसको पहले पाठ में वाणीम कहा गया है ना, सरस्वती को क्या कहा गया, वाणीम, तो वाणीम जो है सरस्वती को जो है संबोधित किया जाता है, तो काम वाणीम, ठीक है। और आगे क्या कहा गया है, स्वर्ण काकः काम अखादत, सोने के कौआ, सोने का कौआ था, उसने किसको खाया, तो क्या हो जाएगा, काम की जगह तांडुलान, मतलब उसने चावलों को खाया था। जीमूत वाहनः कस्य पुत्रः आसीत्, जीमूत वाहन जो है किसका पुत्र था, तो जीमूत वाहनः कस्य के स्थान पर आप लिखेंगे जीमूत केतुः, है ना, जीमूत केतुः पुत्रः आसीत्, है ना। के मधु संग्रह व्याघ्राः अभवन्, तो इसमें जो है लिखेंगे मधुकराः, मधुकराः, के मधुकराः, के स्थान पर आ जाएगा मधुकराः। पुरुषः सिक्ताभिः किम करोति, पुरुष जो है रेत से क्या कर रहा था, तो वो पुल बना रहा था, है ना, तो लिखेंगे सिक्ताभिः सेतु निर्माणम, ठीक है, सेतु निर्माणम करोति। तो ध्यान रखेंगे इस तरह के प्रश्न जो है आपके आएंगे ही, आपको किताबें पढ़ने, लेकिन मैं फिर भी आपको बोल दे रहा हूँ, पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, इन्हीं से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि ये पाठ ही इतने इंटरेस्टेड हैं। एक तो वो गाय वाला हो गया, एक वो कौए वाला हो गया, एक पहला वाला हो गया,
तो इन पाठों में, और फिर एक जो है डायलॉग वाला देख लेना, उधर जो है वो लास्ट वाले पाठों में जो डायलॉग है जिसमें जो है आपस में वार्तालाप होते हैं, एक श्लोक वाला पाठ। सारे मुश्किल से 4 या 5 लेसन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपके मुश्किल से 3 या 4 लेसन में ही आपके पूरे आ जाएंगे। एक यहाँ नंबर कटते हैं तो इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछा जाता है। इस बार आपसे हाफ ईयरली में ये पूछा गया था। ये इसमें एक ही क्वेश्चन आया था, ये वाला, ये आया था कि स्वराह कथिधा भवन्ति, स्वराह, स्वरह नहीं, स्वराह, स्वराह कथिधा भवन्ति, ठीक है। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया था। तो आपने लिखा था कि आपने लिखा था कि आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब लिखा था आपने। लेकिन ये सब क्या होता है, स्वरों के प्रकार नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं, स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर, है ना, फिर दीर्घ स्वर दूसरा, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो ये 3 स्वरों के भेद होते हैं, आपको ध्यान रखना है, समझ गए। तो इस चीज़ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि ये पूछा गया था सामान्य सा क्वेश्चन, ठीक है। और फिर यहाँ पर पूछना है कि का वर्ग का उच्चारण स्थान, मैंने क्लास में बताया हुआ है, एक सूत्र लिखवाया हुआ है, आ, कु, हा और विसर्जनीय, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। अकुह विसर्जनीय कंठ्य, मैंने एक सूत्र लिखा था, मतलब कि आ का, और कु से मतलब का, ख, गा, घ, पांचों वर्ण इसके, और हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। तो का वर्ण से उच्चारण स्थान वर्ग से किम अस्ति, कंठ। तो आपको यहाँ पर कंठ इसका उत्तर देना है, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अगर आप इतने ही तैयार कर लें, यहाँ पर आपको उत्तर दिए हुए हैं, ये दो नंबर का एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा। यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि कौन किसको कहता है, ठीक है, कौन किसको कहता है। देखिए इसमें कहा गया पूर्वम प्रातरास, पूर्वम क्या कहा गया है, पूर्वम प्रातरासः क्रियताम, पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लो, पहले कुछ नाश्ता कर लो। कौन किसको बोलता है, याद है आपको, वो कौआ वाले पाठ में जब वो कौआ चावल खा जाता है और लड़की को बोलता है कि इसकी जो है मैं आपको कीमत दूंगा, है ना, इसका जो है मूल्य दे दूंगा, रेट दूंगा, तुम मेरे घर आ जाना सुबह। तो जब वो लड़की उसके घर जाती है तो वो क्या कहता है, बाद में कुछ बात करेंगे, पहले कुछ खा लो। तो कौन किसको बोलता है, तो कौआ, काका किसको बोलता है, बालिकाम, ठीक है, बालिकाम लिख देना इधर, बालिकाम। तो बालिकाम, काका बालिकाम। फिर कहा अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यम, मैं तुम्हें चावल की कीमत दूंगा। कौन कहता है ना, काका बालिका। ये भी जो है काका किसको बोलता है, बालिका को बोलता है, कौआ बालिका को बोलता है। फिर धन्यवाद याम्य अधुना, ये कौन किसको बोलता है, उमा बोलती है ना, उमा बोलती है। वो गाय वाले पाठ में जब उसकी बीवी जब चली जाती है दर्शन करने मंदिर अपनी सहेलियों के साथ, तो जो है वो जो उमा आती है पड़ोस की, वो एक मुखिया की लड़की, और वो कहती है कि हमें जो है 63 सेटकम परिमितम जो है दूध चाहिए, 30 लीटर दूध चाहिए। तो ऑर्डर देने आती, तो तब वो उस समय उसको धन्यवाद बोल के जाती है ना। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। तो स्टोरी माइंड में रखेंगे तो अपने आप ये प्रश्न होते चले जाएंगे। तो इसमें भी लगभग एक क्वेश्चन तो आप कर लेते हैं, लेकिन ये 2 नंबर में 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 14 देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। ये क्वेश्चन भी कुछ जो है गलत लिखे होते हैं, तो इनकी भाषा भी आप जो है देखते रहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि रेखांकित पदानि, रेखांकित मीन्स अंडरलाइन वर्ड्स, जो शब्द लिखा हुआ उसके नीचे अंडरलाइन होगा, उस शब्द को आपको टारगेट करके क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। प्रश्न निर्माण कैसा करना है कि उस वर्ड को जो है आपको क्वेश्चन मेकिंग वर्ड में बदलना है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द वहाँ पर प्रयोग करना है। तो यहाँ क्या गया, कहा गया है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही। तो सूर्योदयात में कौन सी विभक्ति है, और अंडरलाइन है। तो पंचमी विभक्ति एक वचन है। मैंने पहले ही कहा था कि आपको तीनों लिंगों में किम के शब्द रूप याद कर लेने हैं, ठीक है। किम के कह कऊ के पुल्लिंग में, किम के कानी नपुंसक लिंग में, का के काह स्त्रीलिंग में।
तो पंचमी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का है सूर्योदय, तो सूर्योदयात, तो आप क्या करेंगे कस्मात, इसका क्या प्रयोग करेंगे कस्मात। ठीक है। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य, स्वर्ण काकस्य क्या हो जाएगा कस्य। मल्लिका सखी भी, मल्लिका किसके साथ घूमने गई थी सखी भी, तो क्या हो जाएगा का भी। अगला क्या है मोदकानी, तो मोदकानी का तो जो है नपुंसकलिंग है तो कानी हो जाएगा। अगर आप इजीली कर सकते हैं, अगर आप तीनों लिंगों के शब्द रूपों को याद कर लें तो ये क्वेश्चन आपका सही रहेगा, इसमें आप उसके उत्तर देख लें और मैं इसका लिंक जो दे दूंगा वहाँ से डाउनलोड हुई। अशुद्ध कारक संशोधनम कुरुत, अशुद्ध कारक संशोधन करना है। मैंने एक वीडियो भी आपको भेजी थी पुरुष चक्रम की, अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। पुरुष चक्रम की वीडियो का भी मैं लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख लेना। रामः पुस्तकम पठसी, ऐसा होता है। पठसी कहाँ का है मध्यम पुरुष एक वचन है ना, जो कि यू के लिए प्रयोग होता है, तुम के लिए होता है। तुम पढ़ते हो तो होगा पठसी है ना, लेकिन वह पढ़ता है राम पढ़ता है तो पठती, क्या हो जाएगा पठती। ठीक है पठती, तो याद रखेंगे आप इसको। ठीक है पठती। पास्यति इत्यस्मिन् पदे लट लकारः अस्ति, पास्यति में लट लकार है क्या नहीं, लट लकार में होता है पिबती पिबतः पिबंती, इस तरह से रूप बनते हैं। पास्यति लिट लकार का रूप है। ठीक है। आगे कहा गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे एक वचनम, गच्छन्ति में एक वचन है नहीं, गच्छति में एक वचन होता है, गच्छतः में द्विवचन होता है, गच्छन्ति में बहुवचन होता है। रामेण पुस्तकम पठन्ति नहीं, तो क्या होगा रामेण पुस्तकम पठ्यते, ये जो है कर्मवाच्य है पठ्यते, इसकी भी क्लास मैंने आपको दी थी, इसको भी आप देख लेना। सरस्वती नमः, देखो बेटा याद रखना आप, मैंने नमः के लिए उपपद विभक्तियाँ लिखाई थी आपको कि जो है कि उपपद विभक्ति के साथ अगर कोई शब्द आ जाए तो उसका कौन सी विभक्ति होती है, तो मैंने आपको बताया था कि नमः जहाँ पर आएगा वहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी 4th नंबर की चतुर्थी। तो क्या लिखेंगे आप सरस्वती नहीं, सरस्वत्यै नमः। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पर शब्द में प्रयोग करेंगे तो आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस में गलती है वो आपको सुधारना है, तो आप जो है ध्यान रखेंगे। पिता पुत्रस्य सह गच्छति, देखो नहीं, पुत्रस्य में कौन सी षष्ठी विभक्ति है और सह के साथ मैंने आपको बताया था कि तृतीय विभक्ति होती है, तो पिता पुत्रेण सह गच्छति, पुत्रेण यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ये आप देख लेना और ये पूछे ही जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये 16 नंबर का जो क्वेश्चन है गद्यांश पढ़ने के लिए है। ये गद्यांश के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है 5-7-10 मिनट की, तो वो आप अलग से देख लेना। इसके जो है उत्तर देने होते हैं कहाँ देख करके, इस पाठ को पढ़, इस पैराग्राफ को पढ़ करके, इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको उत्तर देने होते हैं। वो किताब से भी होता है और कहाँ से होता है, बाहर से अपठित भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है पुरा कश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया ग्रामे क्या का न्यवसत, गांव में कौन निवास करती थी, तो यहाँ लिखा है पुरा कश्मिश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री, तो आप क्या उत्तर देंगे का न वृद्धा स्त्री न्यवसत, बूढ़ी महिला रहती थी। ठीक है, तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, दुहिता कीदृशा आसीत, और उसकी जो दुहिता थी वो कैसी थी, तो विनम्रा मनोहरा, विनम्र और मनोहर थी। ठीक है, और आगे कहा एकदा माता स्थाल्याम तांडुलान, है ना, उसकी बेटी थी, और उसके बाद जो माता ने क्या किया, तांडुलान चावलों को रख करके, ये भी उसी कौए वाले पाठ से लिया गया, निक्षिप्त पुत्रीम आदिशत, रख करके उसने पुत्री को ऑर्डर किया कि तुम भाई इसको बेटा इसको देखना, है ना, सूर्य तापे तांडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य की गर्मी में धूप में रखे हुए हैं, तुम इसको पक्षियों से बचाओ, है ना। तो इसमें लिखा है माता पुत्री किम आदिशत, माता ने अपनी पुत्री को क्या आदेश दिया था, है ना, उसने क्या आदिशत, तांडुलान निक्षिप्त पुत्रीम आदिशत, क्या खगेभ्यो रक्ष, तुम इसे किससे बचाओ, पक्षियों से बचाओ। तो इस तरह से इसको पढ़ के आपको इसको उत्तर देना होता है, वो आप वीडियो देखना, मैं उसका लिंक जो है इसमें दे दूंगा विशेष रूप से। तो ये सभी प्रश्न जो हैं
गद्यांश और पद्यांश वाले आप वहीं से देख लेंगे। इनमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, जिससे कि हमारी वीडियो भी नहीं बढ़ेगी और हमें जो है दिक्कत भी नहीं आएगी। अगला वाला है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे 19, इकाई नंबर 19। में देखेंगे, इनको भी आपको कैसे करना है कि देख लेना है कि रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान किताब से ही पूछे जाते हैं, तो आप विशेष रूप से किताब आपने पढ़ी ही है, नहीं पढ़ी है तो प्रश्न बैंक से भी देख लें। और अभी भी हर एक पाठ के आप बैक एक्सरसाइज में जाके, है ना, पीछे वाली जो एक्सरसाइज दी हुई हैं, प्रश्न निर्माण या जो भी दिए हुए हैं, वहाँ रिक्त स्थान भी दिए हुए हैं, तो वहाँ से रिक्त स्थान आप पढ़ लें। ठीक है। वृत्तम रक्षित, वृत्तम कैसे, वृत्त की धन की रक्षा कैसे करनी चाहिए? तो यत्नेन, कैसे? यत्नेन, मेहनत करके। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप अपने उसकी धन की रक्षा नहीं कर सकते। तपोदत्त विद्याम प्राप्तवान, तपोदत्त ने कैसे विद्या प्राप्त की थी? तो उसने कहा था कि मैं विद्या प्राप्त करूंगा मेहनत से, तप करके, तो तपश्चर्या। ठीक है। कुंभकार रचयति, कुंभकार क्या, कुम्हार क्या बनाता है? तो घटा। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है, इनको आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनको आपको देखने की ज़रूरत है। अगला है इकाई 20 में है। 20 में कहा गया है कि सुभाषित श्लोक द्वयम लिखत, 2 श्लोक आपको लिखना ही है। तो 2 श्लोक आपको अपनी बुक में से याद कर लेना है। 2 श्लोक लिखने पर आपको फ़ायदा इतना होगा कि ये तो आपको फ्री का है, अभी से क्वेश्चन बता दिया गया है कि 2 श्लोक लिखना है। ठीक है। तो 2 श्लोक लिखना, हर एक श्लोक कितने का है? हर एक श्लोक जो है 2 नंबर का है, तो आपके यहाँ 4 नंबर फिक्स हैं। यहाँ पर 2-2 नंबर से 2 श्लोक जो है कर लेंगे तो आपके 4 नंबर फिक्स हैं। अभी से क्वेश्चन बता दिया गया, 4 नंबर आप अभी से फिक्स कर लें। अगला है अधोलिखितेषु आधारीकृत्य एकम पत्र लेखनम कुरुते, एक पत्र लिखना है। इन पांचों टॉपिक को देख लेना, तो आप कोई एक पत्र लिख लेना। ज़्यादातर क्या होता है, अवकाश कहा जाता है और एक आमंत्रण कहा जाता है। ये 2 तो लगभग ये 2 में से एक तो आता ही है, और फिर 2 तो आप कंप्लीट कर ही लें, और अगर और भी करना चाहें तो 1-2 कर लें, जिससे कि आप डाउट में ना रहें कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं। ये 22 वाला भी है, अपठित गद्यांश है, जो कि गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देने होते हैं। तो ये भी वीडियो आप वो दूसरी वाली देख लेना, उसमें से आप समझ लेना। लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन में 23, इसमें कहा गया है कि आपको जो है एक निबंध लिखना है ना। एकम विषयम आधारीकृत्य, बेटा एक क्वेश्चन भी इन्होंने थोड़े गलत लिखे हैं, संस्कृत भाषा प्रयोग ठीक से नहीं की है, किसी अनाड़ी से लिखवा दिया है, तो ये दिक्कत हो रही है इसको पढ़ने में। संस्कृत भाषा या महत्व, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक पर्यावरण, ये दोनों तो आप ये समझ लें कि कर ही लें। ठीक है। फिर अस्माकम देशा और परोपकार, इन 2 में से एक कर लें तो लगभग आ ही जाएगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जाकर के वो दूसरी वीडियो देख लेना, मैं यहाँ लिंक दे दूँगा। और इसको डाउनलोड करना चाहते हैं जिसके पास नहीं है, तो लिंक में मैं ये पूरी PDF आपको दे दूँगा, तो आप इसको देख लेना, इसको डाउनलोड कर लेना। और आगे मैं हर एक कक्षा का 9th 10th और 11th 12th और 6 to 12 मतलब सभी क्लासेस के हर एक पाठ की अलग से वीडियो पढ़ा के समझाते हुए और उसकी एक्सरसाइज की वीडियो में दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, और आपको सूचना मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।